नमः शिवाय। कलयुग में भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति कराने और उनकी भक्ति बढ़ाने का सबसे श्रेष्ठ और सरल साधन है भागवत शास्त्र सुनना। भागवत श्रवण से अंतःकरण की शुद्धि होती है और निर्मल चित्त में श्री कृष्ण की भक्ति पल्लवित होती है। भागवत पुराण की महिमा दर्शाने वाली और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो अंत तक पूरी देखिए। पिछले वीडियो में आपने देखा अपने कुपुत्र धुंधुकारी से पीड़ित पिता को गोकर्ण जी ने वैराग्य का उपदेश दिया और वे वन को चले गए। अब धन की चाह में धुंधुकारी ने माँ को पीटा तो बहुत दुखी होकर माँ ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। धुंधुकारी वेश्याओं को अपने घर में ले आया। वह वेश्याओं को रिझाने के लिए धन जुटाने के लिए चोरियां करने लगा। एक दिन वेश्याओं ने विचार किया कि ये रोज चोरी करता है, लेकिन एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। तब राजा ये धन ले लेगा और इसे मृत्युदंड दे देगा। फिर क्यों ना हम ही इसे मार दें। वेश्याओं ने उसे मारकर एक गड्ढे में दबा दिया। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब लोगों ने धुंधुकारी के बारे में पूछा तो वेश्याओं ने कह दिया, बाहर गए हैं, शीघ्र ही लौट आएंगे। फिर कुछ दिन बाद वे धुंधुकारी के सारा धन माल लेकर चंपत हो गई और धुंधुकारी भयंकर प्रेत हुआ। वह भूख प्यास से बेचैन हो हा देव चिल्लाता घूमता रहता था। गोकर्ण जी ने उसकी मृत्यु का समाचार सुना तो उसे अनाथ समझकर गया जी में श्राद्ध किया और भी वे जहाँ जहाँ जाते वहाँ उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते वे एक दिन अपने घर पहुँचे और रात्रि को सो गए। वहाँ अपने भाई को आया देख धुंधुकारी ने अपना विकट रूप दिखाया। वह कभी हाथी घोड़ा कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता, अंत में मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। तब गोकर्ण जी ने उससे पूछा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई है? बता तो सही, तू कौन है? प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? गोकर्ण जी के इस प्रकार बार बार पूछने पर वह जोर जोर से रोने लगा। उसने बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके कुछ पापों का शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया। अब मैं अपने कुकर्मों के फल से प्रेत योनि भुगत रहा हूँ। आप दया के समुद्र हो, अब कृपा करके मुझे जल्दी ही इस योनि से छुटकारा दिलाइए। तब गोकर्ण जी ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैंने गया जी में तुम्हारा श्राद्ध कर दिया था, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधुकारी ने कहा, सैकड़ों गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तब गोकर्ण जी ने कहा, अच्छा अभी तुम अपने स्थान पर जाओ, मैं विचार करता हूँ। प्रातःकाल होने पर उन्होंने अनेकों योगनिष्ठ और ज्ञानियों से पूछा, लेकिन कोई उपाय नहीं बता सका। तब गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य नारायण की गति को रोक दिया और स्तुति कर उनसे पूछा कि धुंधुकारी की मुक्ति का उपाय। तब दूर से ही सूर्य नारायण ने कहा,
श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है। अतः भागवत सप्ताह का पारायण कराओ। अन्य सभी ने प्रसन्न होकर कहा, यही उपाय करना चाहिए, ये सबसे सरल भी है। गोकर्ण जी भी कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठ गए तब वह प्रेत भी वहां आया, लेकिन वह वायु रूप होने के कारण कहीं बैठ नहीं सकता था। उसने वहां पड़े एक बांस को देखा जिसमें 7 गांठें थी। वह नीचे के छेद से उसी सीधे खड़े बांस में घुस गया। उस पहले दिन की कथा का विश्राम दिया गया तो बड़ी विचित्र घटना हुई। उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ कर फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी और 7वें दिन 7वीं गांठ फट गई। धुंधुकारी 12वें स्कंद की कथा सुनने के बाद पवित्र होकर दिव्य रूप धारण कर सबके सामने प्रकट हुआ। उसके तुरंत बाद अपने भाई को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। प्रेत पीड़ा का नाश करने वाला ये भागवत शास्त्र धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से ही इन्हें बांधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप दिया कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो ये मल और मूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण परिणाम में दुखमय है। रोगों का तो घर ही है। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। इस श्लोक में भागवत सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती हैं, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था, उसके लिए बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान वहां उतरा और धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब गोकर्ण जी ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग बहुत सारे विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह समझाइए। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनका श्रवण भेद ही है। ये ठीक है कि श्रवण तो सभी ने समान रूप से किया है, किंतु इनके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उनके फलों में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निर्ध्यासन भी करता रहा था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकने से जप का भी कोई फल नहीं होता। गुरु वचनों में विश्वास
दीनता का भाव, मन के दोषों का नाश और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का पालन किया जाए तो कथा का यथार्थ फल मिलता है। ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे तो निश्चय ही सबको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम ले जाएंगे। यूं कहकर सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने पुनः सप्ताह क्रम से कथा कही। इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। भक्तों से भरे हुए विमानों में के साथ भगवान स्वयं सब लोगों के सामने प्रकट हुए। सब लोग जय जयकार करने लगे। भगवान ने गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। सभी श्रोता गोकर्ण जी के साथ गोलोक धाम को चले गए। नारद जी सप्ताह श्रवण के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं गए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक तपस्या करने से नहीं पा सकते उसे वे सप्ताह कथा से सहज में ही प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने और आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।